इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर। पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, इसी आर्टिकल के बारे में बात कर लेता हूँ। चलिए, अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे और सबसे पहला ये पीआईबी ने भी कवर किया है, मतलब खुद सरकार की जो वेबसाइट है वो आप लोग की कवर कर रही है। जो ड्यूअल कंट्रोल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का और इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आतंकवाद जो एक्टिविटी होती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी कई बार आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। ठीक है, कई सारे ग्रुप वहां पर अपनी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्मी जो है वो बॉर्डर को नॉर्मली सिक्योर करने का काम नहीं करती है। आर्मी नॉर्मली लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, बॉर्डर को सिक्योर करने का काम बीएसएफ का रहता है, इसलिए अलग अलग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप लोगों को देखने को मिलती है अलग अलग रीजन में। तो यहाँ पर बात की जाए कछार लेवी, तो कछार लेवी यहाँ पर आसाम राइफल जो है वो रेस की गई थी एज ए कछार लेवी के तौर पर 1835 में। तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं अगर आप लोग चीजों को ध्यान से देखेंगे। तो सीआरपीएफ है, जहां जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है, तो सीआरपीएफ काम करती है आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो ये काफी एक प्यारा आर्टिकल होगा जो आप लोग समझ सकते हैं। देखो यार, जो आप लड़ रहे हो ना कमेंट बॉक्स में, मुझे 1 सेकंड लगेगी कमेंट को बैन करने में उस बच्चे को। फिर वो जाएगा एक नई आईडी बनाएगा, फिर तब आएगा, फिर मुझे 1 सेकंड लगेगी, बैन कर दूंगा फिर से। तो पूरी आप लोग की चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो जो ये फालतू की बातें कर रहे हैं एटलीस्ट पढ़ लो यार तुम। मतलब क्या चाह रहे हो कि इस तरीके से आप हरकतें कर रहे हो कई सारे। ये अविराज क्या, कौन है ये, क्या कर रहे हैं बार बार। पढ़ लो यार ये सारी चीजें, मतलब आप अलग ही जोन में पड़े रहते हो। मतलब सोचो यार, मैं कैसे कैसे करके अपनी जुगाड़ करके लेक्चर ले रहा हूँ को आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो कैसे, मतलब मुझे ये लगेगा मैं इससे अच्छा छुट्टी कर लेता यार। मतलब थोड़ा ना होता है इन चीजों को। तो आइए अब यहाँ पर आर्टिकल देखिए, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर। पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, इसी आर्टिकल के बारे में बात कर लेता हूँ। चलिए, अभी यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे और सबसे पहला ये पीआईबी ने भी कवर किया है, मतलब खुद सरकार की जो वेबसाइट है वो आप लोग की कवर कर रही है। तो आप लोग इससे चीजों को समझ सकते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ और क्यों है न्यूज में, फिर पता चलेगा। हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया है, आसाम राइफल का जो हेडक्वार्टर है उसके रिलोकेशन फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात की है। तो उसके चलते यहाँ पर सेरेमनी देखने को मिली। तो अटेंड किया आसाम राइफल का जो यहाँ पर रीलोकेशन सेरेमनी इन मिजोरम। तो यहाँ पर आसाम राइफल के बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स है उसके कंपेयर में आप लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी। जैसे सबसे पहले तो अगर कोई पूछे हमारे देश के अंदर में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताओ। सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्स याद रखना। हमारे देश के अंदर में जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में और गलत हो जाएगा वरना फिर आप लोगों का। सबसे पहले तो ये याद रखना कि हमारे देश के अंदर में जितनी भी सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और गृह मंत्रालय जो है वो अमित शाह जी के अंडर में है। बाकी की सारी जो भी आप लोगों को यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आसाम राइफल को छोड़कर, आसाम राइफल एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है, ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है, लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट में, आप लोग देख लो। जो ड्यूअल कंट्रोल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का और इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ड्यूअल कंट्रोल है होम मिनिस्ट्री और साथ ही साथ में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे आप लोग जो भी पैरामिलिट्री फोर्स का नाम अभी लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, एग्जैक्टली सारी की सारी, ठीक है, ये सारी की सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ये याद रखना है कि हमारे देश के अंदर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये सारी की सारी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अब आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये तो ठीक है पर लेकिन ये किस में आती है। बॉर्डर जो आप लोगों को देखने को मिलता है आज के डेट में, जो कोस्ट गार्ड हमारे देश के अंदर में जो कोस्टल एरिया की रक्षा करती है, जरा बताइए कि कोस्ट गार्ड किसके अंडर में आती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको लेकर भी अभी स्टेटमेंट यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो बताइए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। तो हमारे देश के अंदर में तो ये, और जो आज के डेट में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं 6, तो उसमें से एक पैरामिलिट्री फोर्स देखने को मिलेगी। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है भारत के अंदर में। ठीक है, जो कि हमारे देश के अंदर में कई बार जो इंसर्जेंसी होती है, ये इनके गलत तरीके से देश के अंदर में उल्टी सीधी हरकतें करते हुए कई सारे ग्रुप पाए जाते हैं, तो उनको रोकने का भी यहाँ पर काम करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये माना जाता है कि यार इसको ढंग से लेकर चलना है। क्या कि जहां पर आज की डेट में खासकर आतंकवाद जो एक्टिविटी होती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में भी कई बार आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। ठीक है, कई सारे ग्रुप वहां पर अपनी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर काफी बड़ा रोल आप लोग को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फोर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो प्राइमरी ये काम करती है। अगर कोई पूछे आप लोगों से नॉर्मली क्या क्या काम करती है, एक तो काउंटर इंसर्जेंसी। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब है तो ये उग्रवाद
जो कि कोई उग्रवादी है एक तरीके से वो हरकतें कर रहा है उसको रोकने का काम करती है। दूसरा बॉर्डर गार्डिंग, यानी कि हमारा जो सीमा है उसकी रखवाली करती है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है। साथ ही साथ में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। आप में से किसने बॉर्डर मूवी देखी है? सनी देओल, सुनील शेट्टी, वो मूवी जिसमें आप लोगों ने आई थिंक देखी होगी। जैकी श्रॉफ भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उसका एक डायलॉग बड़ा प्यारा लगता है मुझे, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब उसमें यह था कि किसी एक इंसान से कुछ नहीं होता, सबको मिलके काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो उसमें भी दिखाया गया कि यहाँ पर जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई होती है तो पहले बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी बॉर्डर को। फिर वहां पर आर्मी आ जाती है। तो सुनील शेट्टी पहले बीएसएफ का जवान था, वो फॉलो कर रहा था, वो वहां से दूर हट जाता है। फिर सनी देओल आकर कंट्रोल ले लेता है आर्मी। यानी कि आर्मी जो है वो बॉर्डर को नॉर्मली सिक्योर करने का काम नहीं करती है। आर्मी नॉर्मली लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बॉर्डर को सिक्योर करने का काम बीएसएफ का रहता है। इसलिए अलग अलग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप लोगों को देखने को मिलती है अलग अलग रीजन में, जो कि मैंने पहले आप लोगों को यहाँ पर बताई भी थी कि कौन कौन सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कहाँ कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बताइए, चाइना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कौन करता है? आसाम और नेपाल के बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये आप लोगों को बताना है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये बताइए, देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है। तो यहां से पता चलेगा रियलिटी में कि कहां से आप लोग किस तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। और साथ ही साथ में जो बात करें ये एक तरीके से आप लोग बात करें कि एक तरीके से कि हाँ ये पर्टिकुलर किस तरीके से इसको हम लोग लेकर चलते हैं। तो बात की जा रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो है खासकर इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर इस एरिया को कमिटेड मानी जाती है कि हाँ इस एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो जी जो यहाँ पर जीओएम थे यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे यहाँ पर संविधान के द्वारा, उस टाइम पर भी यहाँ पर इसके बारे में बातें की गई कि यार इसको कैसे लेकर चलना है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, इसमें मैं कुछ और बातें बताऊंगा आप लोगों को। लगभग 63,000 के करीब पर्सनल देखने को मिलेंगे और 46 बटालियन है इसके अंदर में। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ में अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखोगे, मैंने क्यों कहा कि सबसे पुरानी है ये, तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि कितनी पुरानी है। तो आप लोगों को पता चलेगा इससे कि भाई साहब कहाँ से ये निकाल कर लेकर आई गई है। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ब्रिटिश जो एरा के टाइम पर यहाँ पर बात की जा रही है, काफी पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बात की जा रही है कछार लेवी। तो कछार लेवी यहाँ पर आसाम राइफल जो है वो रेस की गई थी एज ए कछार लेवी के तौर पर 1835 में, प्रोटेक्ट करने के लिए। जो ब्रिटिश जो अंग्रेज रूल किया करते थे तो वो अपना टी उगाया करते थे। हमारे देश को कैसे यूज करते थे? रॉ मटेरियल के तौर पर। तो यहाँ पर टी उगाया करते थे वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेटलमेंट रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को डील करने के लिए, वहां पर उनके ऊपर रेड मारने के लिए, उनको हटाने के लिए, तो ऐसे काम यहाँ पर किया करते थे। तो उस टाइम पर ये कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये इसलिए बनाई गई ये बोलकर कि ये एक ऐसी एक एरिया है, एक ऐसी सेना है यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर बनाई गई है राइट आर्म ऑफ द सिविल। जो सिविल जो एक तरीके से नहीं कहने के लिए आर्मी, पर एक तरीके सिविल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ से, और लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री। तो राइट आर्म ऑफ द सिविल यानी कि एक तरीके से दोनों तरीके से, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहा है। तो दोनों काम कर रहे थे, सिविल और मिलिट्री पॉइंट ऑफ से दोनों तरह से लेकर चला जा रहा था, ठीक है। 1870 में फिर क्या हुआ आगे चलकर, यहाँ पर 3 आसाम मिलिट्री पुलिस बटालियन जो है जिनके नाम अलग अलग रखे गए। जैसे यहाँ पर इनके नाम भी आप लोग देख सकते हैं कि किस किस तरीके से लुसाई हिल हो गया, इसी के साथ में लखीमपुर हो गया और नागा हिल हो गया। तो 3 अलग से इसकी बटालियन लेकर आए। तो ऐसे ऐसे इसमें बटालियन जुड़ती हुई चली गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी यहाँ पर इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। आगे चलकर नाम चेंज किया गया 1970s में। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज करके आसाम राइफल कर दिया। तो यानी कि पहले जो नाम था तो कछार लेवी से यहाँ पर इसका नाम चेंज किया गया, फिर आसाम राइफल, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये चीजें आगे बढ़ती रही। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल रहा। यहाँ पर अगर आप लोग बात करें, खासकर जापानीज जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एंट्री कर रहे थे, उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कई मूवीज भी बनी है उसके ऊपर में। तो वहां पर भी काफी बड़ा रोल रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर में अलग अलग रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग फोर्सेस हमको नजर आती है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, आसाम राइफल। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं अगर आप लोग चीजों को ध्यान से देखेंगे। तो सीआरपीएफ है, जहां जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है, तो सीआरपीएफ काम करती है आप लोगों को नजर आ जाएगी।
बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखने को मिलती है। सीआईएसएफ के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे देश के अंदर में जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल जो सेटलमेंट है, खासकर एयरपोर्ट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करती है। मेट्रो में जहां आप लोग जाते हो वहां पर सब जगह आप लोग को मैक्सिमम सीएसएफ देखने को मिलती है। वो बकायदा प्रोटेक्शन मांगते हैं कि यार हाँ हमको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दो, ठीक है। एसएससी भी देखने को मिलता है, सशस्त्र सीमा बल। बताइए कौन से एरिया को ये प्रोटेक्ट करते हैं, आईटीबीपी और असम राइफल। ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 6 पैरामिलिट्री फोर्स हमारे देश के अंदर में देखने को मिलती है, जो कि सपोर्टिंग हैंड के तौर पर काम करती है अलग अलग डायमेंशन में हमारे देश के अंदर में। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। कल को चल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे आसाम राइफल हो गया। तो फोर्स दैट बाइंड द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करते रहते हैं। बीएसएफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, बीएसएफ रहती है फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, उसके बाद में फिर आगे चीजें चलती हैं। सीएसएफ रहती है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए प्रेमाइसिस स्टाफ प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट, जैसे प्रॉपर्टी सारे, और जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एयरपोर्ट हो गई, मेट्रोज हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे हमारी आज की डेट में खासकर जैसे नहीं हमारी नवरत्न या महारत्न कंपनीज हो गई, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सीआरपीएफ क्या करती है, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये खासकर उसको प्रोटेक्ट, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। आईटीबीपी ये बेसिकली जो तिब्बत, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है उस पर। एनएसजी भी आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर ये अलग तरीके से आ जाता है, ठीक है, ये इस कैटेगरी में नहीं है नॉर्मली, पर लेकिन हाँ एनएसजी जो है ये नेशनल कमांडोज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये हाईजैक वगैरह हो गया और एसएसबी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि आप लोग समझ सको कि भाई कहाँ कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो वहां पर एनएसजी आएगा, ठीक है। तो एनएसजी प्रॉपर ट्रेन होता है, खासकर हमारे देश के अंदर में जैसे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, उनमें काफी बड़ा रोल आप लोगों को इन सबका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है इसको। ये क्या होता जा रहा है, मेरी वॉइस डाउन होती जा रही है। ऐसा ना हो कि वीडियो के एंड तक आते आते मैं बोलूँ क्या कर रहे हो, मैं आवाज ही ना निकले। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कब तक साथ देती है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है और मेरी पहचान दबती जा रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया। बोला गया कि इट इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, पॉइंट नंबर 1। काउंटर, अगर बात करें कंडक्ट करती है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशन के अंदर में, ठीक है। साथ ही साथ में ओनली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ड्यूअल कंट्रोल है आर्मी और खासकर हमारी मतलब एक तरीके से होम मिनिस्ट्री के साथ में, ठीक है। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी डी में से सही आंसर क्या है आप लोग को ये बताना है। डिटेल में पढ़ाया अभी सारा आप लोगों को, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रखेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो फिर से कह रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और खासकर पीआईबी अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये कवर कर रही है, तो मैं इसलिए मानता हूँ कि आप लोगों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीआईबी का बेसिक पर्पज है कि वो गवर्नमेंट की एक तो सिस्टम है, और गवर्नमेंट का सिस्टम अगर कुछ ऐसा आप लोगों के लिए कर रहा है, खासकर अगर आप लोगों के लिए इस तरीके की न्यूज लेकर आ रहा है, तो उसको आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक है, मैंने सारी बातें एक बता दी। पहले कब क्रिएट की गई थी वो याद रखना, ठीक है। मोटो बोला जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल्स, ठीक है। तो मतलब जो हिली पीपल्स है उनके लिए फ्रेंड्स का भी काम यहाँ पर ये करते हुए नजर आते हैं। और बता दिया कि दो दो और आसाम राइफल एक्ट भी है जिसके थ्रू यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। हाँ हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री और यहाँ पर साथ ही साथ में आप लोग की होम मिनिस्ट्री दोनों के अंडर में काम करती है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुछ भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट होगा तो आप लोगों को दूर करना है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल बता दिया, कुछ थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दूसरी फोर्सेस का भी दे दिया। अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट इसको लेकर है तो बताइए।